प्रिय दर्शकों, सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं जनसमूह को मेरा राधे राधे। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी को मेरा नमन, आभार उनका। और आप ये बहुत ही लंबे समय तक इस पे मैंने मेहनत करने के बाद इन चीज़ों को मैं निकाल के लाया हूँ। अग्निवास, अग्निमुख और अग्नि का नाम, अग्नि की संज्ञा, सूर्य नक्षत्र से और ग्रहों की जो समिधाएँ हैं उनके लिए। तो पिछली वीडियो मैंने पार्ट 5 में बताया था समिधा, उसी का अगला हिस्सा है समिधा का पार्ट 6। पार्ट 6 में बताना है समिधा का औसत क्या होता है। अब हम बात करेंगे, अब हम लकड़ी को उपयोग नहीं करेंगे, लकड़ी संज्ञा नहीं बोलेंगे। अगर हवन के लिए आप लेने जा रहे हैं कुछ, तो आप उसको बोलेंगे समिधा सामग्री या हवन सामग्री, है ना। तो अब मैं बात को सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, इसमें मैं जो भी कुछ दे रहा हूँ वह जहाँ तक मेरी समझ है ये प्रमाणित है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा त्रुटि रह जा रही, कुछ कमियाँ रह जा रही, तो उस कमी के सुधार हेतु कमेंट्स बॉक्स खुला है। आप सही भाषा, सही शब्दों का उपयोग करते हुए आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ज्ञान वृद्धि होनी चाहिए, चूँकि ज्ञान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए हमारे ऋषियों में हो जाता है। तो पिछली बार हमने बात की कि ग्रहों की समिधाएँ क्या होती हैं, ठीक है। अब आप अगर ग्रहों की समिधाएँ ढूंढना मुश्किल हो रहा, उसे नवग्रह समिधा भी कहते हैं, मुश्किल हो रहा तो कोई बात नहीं। उसका देखिए सूत्र क्या था, अर्कः पलासः खादिरिस्थौ अपा मार्गो पिप्पलः उदम्बरु शनि दूर्वा कुशाग्रह समिधा स्थयायामि, है ना। पर आज अब हम बता रहा हूँ कि हवन सामग्री का औसत क्या होना चाहिए। तो सूत्र को सुनिए। तिलाधिक्यम, यदि तिल अधिक होता है, भवेत लक्ष्मी, लक्ष्मी का लाभ मिलता है। तंडाल अधिक्यम दरिद्रता, यानी कि चावल अच्छत अगर अधिक हो जाता है तो दरिद्रता आ जाती है। कहते हैं जब हम रुद्राभिषेक होता है तो कहते हैं चावल चढ़ाते थे चक्रवर्ती होते हैं। भगवान शंकर को जब चावल का एक भी दाना दिया जाता है तो भगवान शंकर हमको उसका बहुत ज़्यादा रिफंड करते हैं, चक्रवर्ती समान, राजा के समान बना देते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जाके चावल की बोरी चढ़ा दें। श्रद्धा भाव विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये सब ईश्वर प्रमाण ग्रंथ होते हैं। तो इनमें सब ईश्वर की श्रद्धा क्या है, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति क्या है, आपको ज़रूरत क्या है। आप जाके एक बोरी चावल खरीदें और जाके उड़ेल दें शिव जी के शिवलिंग पे और बोलने में चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊँ, तो आपका जो भाग्य है, जो आपका प्रारब्ध है, उतना ही मिलेगा। प्रारब्ध से बढ़ के हमें और अधिक तपस्या करनी पड़ेगी। और मैंने एक वीडियो में बताया है, तप दया दान कम हो चुका है, केवल दान बचा है, ठीक है। तो यवस्तु हरते आयु सरकरा करणी, ठीक है, रोग करणी, सरकरा रोग करणी, यानी कि यवस्तु, यवस्तु बोलते हैं यव को, यव बोलते हैं जौ को। जौ सभी जगह होता है। जौ अगर अधिक हो गया तो आपको आयु कम होगी। सरकरा, मीठा अगर अधिक हो गया तो आपको रोग जन्म ले लेगा। मतलब क्या हुआ, तिल आधिक्यम भवेत लक्ष्मी। सबसे पहले क्या आया, तिल, तिल आधिक्यम भवेत लक्ष्मी। तिल मतलब काला, तिल बोले तो काला, काला तिल सबसे अधिक लें। उसका आधा, उसका आधा अच्छत लें। अब यहाँ पे हम चावल संज्ञा नहीं बोलेंगे, अच्छत बोलेंगे। अच्छत का मतलब होता है जिसकी क्षति ना हो, अच्छत, ठीक। अब इसका आधा, किसका, ये अच्छत का, जौ, जौ का आधा क्या हुआ, जौ का आधा गुड़ या मीठा, शर्करा, जो हमने बोला गुड़ या शर्करा, मिश्री भी कह सकते हैं यहाँ पे, मीठा, मिष्ठान, ठीक है। क्या बोला सूत्र, क्या कहता, तिल का अधिक्यम भवेत लक्ष्मी, तिल के अधिक होने से लक्ष्मी आती है। अब अगर आप लक्ष्मी के लिए हवन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लक्ष्मी, धन, सुख, शांति, ऐश्वर्य के लिए ही हवन कर रहे होंगे, तो तिल को अधिक रखते हैं, ठीक है। उससे आधा तांडल, यानी कि चावल को, अच्छत को रखें। उससे आधा जौ को रखें, उससे आधा शर्करा को रखें। सूत्र क्या हुआ, तिल का अधिक्यम भवेत लक्ष्मी, तंडाल अधिक दरिद्रता, यवस्तु हरते आयु शर्करा रोग करणी। यवस्तु, यो अगर अधिक है तो आपको आयु कम हो जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। और अगर शर्करा अधिक है तो आप रोग के भागी बनेंगे, ठीक है। अब सब सामग्री हो गई आपके पास, मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लेते हैं तिल हमने 200 ग्राम लिया, तो अच्छत कितना होगा, 100 ग्राम।
जौ कितना होगा 50 ग्राम, ठीक। गुड़ कितना होगा 25 ग्राम। ये औसत चलेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह एक शास्त्र कहता है कि हम इनको विषम मात्रा में लें। जैसे भवन निर्माण में सभी विषम अंगुल का प्राविधान ज़्यादा दिया गया, इसी तरह से यहाँ पे हवन में भी दिया गया कि मतलब विषम संख्या में, विषम में जो हम तौल नाप करेंगे, विषम में अगर होगी तो और ज़्यादा लाभ देगी। जैसे ये 25 आपका विषम हो गया, इसी तरह से हम यहाँ पे 205 कर लें, 105 कर लें, इसको हम 51 कर लें, ऐसे करके, ठीक, ग्राम में विषम का चौथाई बना लें। चलो देखते हैं। अब सबका चौथाई यानी कि जो सारी सामग्री हो इसका चौथाई हमें घी मिलाना है। घी कितना लगाना है? सभी सामग्री का चौथाई। इस चीज़ को खोजने में मुझे बहुत लंबा समय लगा, ग्रंथ प्रमाण में या इधर उधर लोगों से संपर्क में बहुत सही सटीक जानकारी नहीं मिली। ये मुझे सही सटीक लगा कि तिल का आधा अक्षत, अक्षत का आधा जौ, जौ का आधा गुड़, गुड़ का आधा घी, चौथाई। यहाँ पे वर्णन आता है कि गुड़ का आधा शहद, शहद यानी कि 25 ग्राम, ठीक है। अब सभी सामग्री का चौथाई, लेकिन यहाँ पे हम इसको गणित में नहीं अभी जोड़े हैं, सभी सामग्री का चौथाई घी, ठीक। तो कितना हुआ 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 25 अपान 4, लगभग बना हमारा 375 बटे 4, लगभग बनेगा 95 ग्राम घी, ठीक। अब आज देखिए वर्तमान मॉडर्न एज चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है ये कि घी हवन के नाम का अलग आने लग गया है। उसमें क्या ही घी होगा, 150 रुपये का आधा किलो मिल रहा, 200 रुपये का आधा किलो मिल रहा, कोई केमिकल होगा जो प्रज्वलित बना रहे, सफ़ेदी बनी रहे। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि घी की आहुति या घी का दीपक जलाने के लिए ये आप भगवान को नहीं शुद्ध कर रहे हैं, आप अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, आप अपने कॉस्मिक को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन होती तो बीमारियां आती हैं। हमारे ऋषियों ने बीमारियों से ठीक रहने के लिए नियमों को बनाया, ना उनको किसी और धर्म में इतने हवन पुण्य पूजा नहीं है, ठीक है। आप देखिए ईसाई में केवल एक ही तारीख है 25 तारीख, मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा 2 लिए गए, लेकिन हवन प्राविधान नहीं उनमें, है ना, केवल मंत्र पूजा जाप जो भी कुछ उनका अपना हवन प्राविधान नहीं। तो हमारे शास्त्रों में हवन किससे हो रहा है? उन कास्ट से हो रहा, उन संविधाओं से हो रहा, जैसे जटामासी है ना, गूलर है, उदम्बर है, पीपल है ना, छैल छबीला है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ये औषधीय गुण रखती हैं। तो ये हमारे भस्म होके प्रज्वलित होके धुआं के रूप में वायरस को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो हमारा घर सुगंधित हो जाता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए हवन प्राविधान रखा गया। हमारे ऋषि मुनियों का एक फार्मूला था, सर्व सुखाय सर्वहिताय, सर्वहिताय सर्व सुखाय। आज ही तो राजनीतिक लोगों ने इसको बहुत अच्छा सूत्र बना लिया है, ये तो सर्व सुखाय सर्व दुखाय सर्व कष्टाय करके बना लिए, लेकिन इसको सूत्र ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हमारे ऋषियों ने शब्द दिया, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्त माँ कश्चित् दुग्ध भाग भवे, है ना। सभी के दुखों में सहयोगी बने और सभी सुखी रहें, सभी ऐश्वर्यशाली हों, सभी एक राजवैभव जिए, ठीक है। तो आज हमने बात की हवन की सामग्री। ये लगभग हमारा आज हवन के विषय में 6ठा वीडियो है, मान के चलें लास्ट वीडियो है। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जब जिसको इसकी आवश्यकता पड़े। अब मैं अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा जो औषधियों से हवन किए जाते हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता होती है। जैसे मान लो बेल के फल के कहाँ आवश्यकता होती है, बेल के पत्ते की कहाँ आवश्यकता होती है, ठीक। पीपल का हवन कब कर सकते हैं, दूर्वा का हवन कब कर सकते हैं, लटजीरे अपामार का हवन कब कर सकते हैं, उदम्बर का हवन कब करते हैं, उदम्बर का कैसे मात्रा मिलानी चाहिए, जटामासी, छैल छबीरा, बहुत सी ऐसी चीज़ें, सुगंध कोकिला, है ना, अक्षत जौ, इनके बहुत से ऐसे नाम होते हैं। उन सबों के नामों के एक एक वर्णन करके गूगल लोभान, ठीक, कपूर, समुद्री कपूर, इस तरह से बहुत सी चीज़ें अपने पास। भारतीय संस्कृति में ऐसी करोड़ों चीज़ें हैं जिनको खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा और पूरा विधान है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, हवन पद्धति से रोग निवारण पे काम किया। अब बाबा रामदेव भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हवन पद्धति से रोग निवारण विधि से। सभी को मेरा राधे राधे।
अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला है, कृपया करके अपना सही मार्ग दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।